बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह। तहारत को की किस्त नंबर 2 आपके ग्रुप में पेश की गई, जिसके अंदर निजासत गलीज़ा जो है उसके बारे में अहकाम है। पहले हमने पढ़ा कि निजासत की 2 किस्में हैं, एक है निजासत गलीज़ा और एक है निजासत खफीफ़ा, और उससे पहले हमने निजासत हकीकिया और निजासत हुक्मिया को पढ़ा था। आज हम निजासत गलीज़ा के बारे में पढ़ेंगे कि 1 दिरहम से ज़्यादा अगर ये जिस्म या कपड़े को लग जाए तो उसको पाक करना जो है ये ज़रूरी होगा कि 1 दिरहम से ज़्यादा लग गई, और बेपाक किए अगर आपने नमाज़ पढ़ ली तो उस सूरत में वो नमाज नहीं होगी, और अगर कसदन जानबूझकर ऐसा किया तो सख्त गुनाह है। और अगर ये कहते हुए कि कोई बात नहीं, अल्लाह कबूल करने वाला है, कोई मसला ही नहीं है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा सख्त अहकाम आएंगे, और अगर इसको अहमियत ही ना दे पाकी को तो फिर इसके ऊपर कुफर के भी अहकाम आ जाते हैं। इसी तरह जो उसकी दूसरी किस्म है कि एक है कि निजासत जो है वो दिरहम से ज़ायद है, एक है कि दिरहम के बराबर है। अगर दिरहम के बराबर है तो अब उसका हुक्म जो है वो पहले वाले से निचला आ गया। पहले था कि दिरहम से ज़्यादा है तो फ़र्ज़ है, अगर दिरहम के बराबर है तो अब उसकी निजासत को दूर करना क्या है, ये वाजिब है। अगर इसको दूर किए बगैर नमाज़ पढ़ी तो नमाज मकरूह तहरीमी और उसका दोबारा पढ़ना वाजिब हो जाएगा, और ये भी गुनाह है। इसी तरह एक तीसरी किस्म है कि निजासत है ना दिरहम से ज़्यादा है ना दिरहम के बराबर है, बल्कि दिरहम से कम है, तो इसको भी पाक करना जो है ये सुन्नत है। अगरचे इसके साथ अगर नमाज़ पढ़ी तो वो मकरूह होगी, जिसका लुटाना वाजिब नहीं, लेकिन बेहतर है कि इसको भी लुटा लिया जाए। अब अगर आपके ज़हन में सवाल आएगा कि लो जी ये निजासत जो होती है दिरहम के एतबार से इसका क्या हुक्म है, दिरहम किसे कहते हैं? आम तौर पर तो फ़ी ज़माना दिरहम तो राइज नहीं है, क्योंकि दिरहम कहते थे पहले ज़मानों में चांदी का एक सिक्का होता था जिसको दिरहम कहा जाता था, और सोने के सिक्के को दीनार कहा जाता था। आजकल तो ये आम तौर पर जो दिरहम चलता है दुबई वगैरह में तो वो कागज़ी शक्ल में होता है, तो चांदी का जो सिक्का है ये फ़ी ज़माना तो शायद ही किसी मुल्क में चलता हो। तो अब दिरहम किसे कहते हैं, उसकी क्या जो है मिकदार है, उस वाले से ये है कि दिरहम जो है उसका ये हुक्म है कि अगर ये फ़ी ज़माना अगर हमारा जो पहले ज़मानों में 5 रुपए का सिक्का होता था उसकी मिकदार समझ लें, वरना फ़ी ज़माना अगर आप आसान तरीके से समझना चाहें तो अपनी हथेली को बिल्कुल प्लेन कर कर इसके ऊपर पानी गिराएं, जितना पानी उस हथेली के अंदर ठहर जाए उतना हिस्सा आप उसको दिरहम शुमार करें। इसी तरह वज़न का भी एतबार है कि कई निजासतें ऐसी होती हैं कि जो चौड़ाई लंबाई के एतबार से होती हैं, और कई निजासतों का हुक्म जो है वो उसके वज़न के एतबार से होता है, और उसका वज़न जो है 4.5 माशे है। यानी 4 माशे जिस चीज़ निजासत का वज़न होगा वो निजासत जो होगी वो वज़नी एतबार से नापाकी का हुक्म देगी, और जिसका फैलाव जो होगा वो दिरहम के चौड़ाई के बराबर होगा तो उस एतबार से जो है उसकी नापाकी का हुक्म होगा। यानी ये मुख्तसर जो है मैंने आपको इसका तरीका समझाया है, इंशाल्लाह आपको इसकी समझ आ गई होगी। दोबारा इसकी जो है वो थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं कि दिरहम से ज़ायद हो तो उस सूरत में नमाज बिल्कुल नहीं होगी, दिरहम के बराबर हो तो नमाज मकरूह तहरीमी है, दिरहम से कम हो या निजासत गलीज़ा कपड़े पे लगी हो या जो है वो जिस्म पे लगी हो तो उस सूरत में दिरहम से कम होने पर ये मकरूह तंज़ीही है। अब निजासत गलीज़ा क्या होती है, निजासत खफीफ़ा कौन कौन सी चीज़ें हैं, इसको इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अगली अक़सात में पढ़ेंगे।